फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो नेचुरल वेजिटेशन a plant community which has grown naturally without human aid is called natural vegetation। एक प्लांट की कम्युनिटी जो कि ग्रो करती है नेचुरली, कुदरती वो ग्रो करती है हम विदाउट ह्यूमन एड, मतलब बिना हम इंसान की मदद से। जैसे हम किसी प्लांट को जब उगाते हैं तो हम उसे पानी देते हैं और खुद उगाते हैं, उसका सीड लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है, वो प्लांट जो होते हैं वो खुद ग्रो कर जाते हैं बिना ह्यूमन के हेल्प से। तो तभी हमने उनको बोला नेचुरल वेजिटेशन। अब हम पढ़ेंगे ये सेकंड पॉइंट है। 47,000 प्लांट स्पीशीज इंडिया occupies 10th place in the world and 4th in Asian plant diversity. Asia in plant diversity, it includes 15,000 or 6% of the world total फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट में, जो 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, और हमारे इंडिया में जो 10th प्लेस हमारी है, इंडिया के 10th प्लेस है पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, प्लांट की स्पीशीज़ से। क्योंकि हमारे इंडिया में 47,000 प्लांट की स्पीशीज़ है और 10th प्लेस है हमारी पूरे वर्ल्ड में। और एशिया में देखा जाए तो हमारी 4th प्लेस है प्लांट डाइवर्सिटी में। किसमें? प्लांट डाइवर्सिटी में। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनिमल डाइवर्सिटी, आई एम टेलिंग अबाउट प्लांट डाइवर्सिटी। इट इंक्लूड्स 15,000 और 6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स। और हमारे इंडिया में 15,000 डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावर बेयर करते हैं, और 6% फ्लावरिंग प्लांट हमारे इंडिया में ही हैं। ये था हमारा कुछ मेन पॉइंट। अब है इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो एक 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आती है, ठीक है। इंडिया हैज़ 89,000 एनिमल स्पीशीज़। अब पहले हमने प्लांट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में, कि हमारे कितने हैं 47,000 प्लांट्स। अब एनिमल्स में हमारे आते हैं 89,000, ठीक है। फ्लोरा डिनोट्स प्लांट्स। अब फ्लोरा क्या होते हैं? प्लांट्स से फ्लोरा, हम फ्लोरा को प्लांट्स भी बोलते हैं और फौना को बोलते हैं एनिमल्स, ठीक है। अब है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन वो वाली वेजिटेशन होती है, द नेचुरल वेजिटेशन विच हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। एक नेचुरल वेजिटेशन जो कुदरती एक वेजिटेशन है जो कि ह्यूमंस ने बहुत, मतलब अनडिस्टर्ब है वो, और ह्यूमंस ने उसे उस वेजिटेशन को लॉन्ग टाइम तक वो किया है, लेफ्ट छोड़ दिया, मतलब उसकी देखभाल करना छोड़ दिया है। वो नेचुरली ही अब ग्रो करना शुरू हो गए, उन्हें हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज़। जो वर्जिन वेजिटेशन जो कि इंडिया में पाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। एंड दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और जो बाहर से इंडिया में लाके इधर उगाया जाता है, मतलब बाहर का ही होता है वो, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं? एक्सोटिक प्लांट्स, ठीक है। हम नेक्स्ट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लोरा एंड फौना इन अ रीजन। अब कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स कि उस जगह में कौन से प्लांट्स रहेंगे और कौन से एनिमल रहेंगे, ठीक है। अब मैं पढ़ती हूँ। तो पहला फैक्टर है रिलीफ। तो रिलीफ में क्या होता है, इसमें हमारे नेचर ऑफ लैंड की, लैंड यहाँ की लैंड कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और माउंटेन्स में कौन से टाइप के ट्रीज़ उगते हैं, जैसे हम बोलते हैं पाइन ट्रीज़, वो माउंटेन्स में। ऐसा तो नहीं होता माउंटेन्स में मैंगो ट्री उगेगा, ये नहीं होता, ठीक है। और प्लेट्यूज़ में, मतलब जो हमारे लैंड है वो भी एक मेन फैक्टर है, उसमें भी हमारा जो रिलीफ है वो डिपेंड करता है,
Different types of soil provides basis for different types of vegetation. Different types of soil, अब अगर कहीं ब्लैक सॉइल है तो वो मतलब कि वहाँ पे किसी और चीज़ की प्रोडक्शन होगी, और अगर कहीं पे सैंडी सॉइल है तो वो किसी और की होगी, ठीक है। तो वो भी वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं, मतलब वेजिटेशन जहाँ अब जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल होंगी वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन होगी। अब जैसे राजस्थान में हमारे कैक्टस उगते हैं, तो वो भी सॉइल में जो होता है वो उसकी डिपेंड सॉइल में भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट में हमारा टेम्परेचर आ जाता है कि टेम्परेचर हाई है, लो है, अगर माउंटेन वाला टेम्परेचर है तो कितना है, ठीक है। सनलाइट, प्रेसिपिटेशन, रेनिंग मतलब रेन कितनी, आर द थ्री क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच डिटरमाइन द नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। सनलाइट, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर। अब सनलाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर सनलाइट आपको हमारे प्लांट्स को मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस जो होगी वो इजीली हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस में हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, और अगर ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारे जो ट्री हैं वो ग्रो करेंगे फास्टर इन समर्स। अब हमारा क्लाइमेट में क्या आता है, अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो हमारी डेंस वेजिटेशन होगी। डेंस मतलब घना, ठीक है, घने जंगल टाइप बन जाते हैं, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। Forests also play a major role in enhancing the quality of the environment, for example control soil erosion etc. जो फॉरेस्ट है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं enhancing the quality of the environment, for example control soil erosion etc. अब फॉरेस्ट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन्हांसिंग, वो क्या करते हैं हमारी क्वालिटी। अब अगर हमारे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, फॉरेस्ट मतलब ट्री ज़्यादा होंगे तो सॉइल इरोजन भी कंट्रोल करेंगे, और विंड की फोर्स को भी वो क्या करते हैं, वो बैरियर बन के काम करते हैं, जो कि रोकते हैं कि हमारी में विंड की जो फोर्स है वो ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो वो इतना कुछ करते हैं जो ट्रीज़ होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को ही काट देते हैं, जिसकी वजह से बहुत कंजर्वेशन नहीं हो पाती और हमारा बहुत नुकसान होता है। अब इकोसिस्टम अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे जो सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स पे हम डिपेंड होते हैं, लिविंग थिंग्स पे, ठीक है। तो वो उसमें सब कुछ हमारे इकोसिस्टम में आ जाता है, सारे प्लांट, सारे एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे भी हैं, हम मीट के लिए एनिमल पे भी डिपेंड हैं, ठीक है। तो हर कोई ना कोई मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो जैसे कोई हम फूड चेन के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर ग्रास नहीं होगी तो वो जिराफ क्या खाएगा, या कोई एनिमल काऊ क्या खाएगी। अगर टाइगर नहीं होगा तो अगर काऊ नहीं होगी तो टाइगर वगैरह ये क्या खाएंगे। तो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो फिजिकल इन्वेंटर्स फार्मिंग, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जो जब हमारे प्लांट्स एनिमल्स एक एरिया के ईच अदर से क्या हो, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो एक फिजिकल इन्वायरमेंट में, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम। A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called a biome. एक वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम लैंड पे वो करता है डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ, हमारे इकोसिस्टम में बहुत टाइप ऑफ वेजिटेशंस आती हैं, एनिमल लाइफ्स आते हैं, जिसको हम बायोम्स भी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में कौन कौन सी वेजिटेशन आती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले पढ़ लेते हैं। ये सारी जो वेजिटेशन है ना, ये पेपर में ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ में जो क्लाइमेट होता है वो वार्म होता है और वेट होता है। वेट मतलब गीला गीला क्लाइमेट होता है, और वार्म मतलब गर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेन जो होती है वो ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वेटनेस आ जाती है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे मानसून में हम बोलते हैं।
अब लग्जरियस ट्रीज़, यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत मतलब कीमती होते हैं। श्रब्स और क्रीपर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मोर देन 10 सेंटीमीटर होती है। लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे बहुत टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स आइलैंड ग्रुप, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, हाईलैंड ग्रुप में, और अपर पार्ट ऑफ असम में और तमिलनाडु में ये सब पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट नोन एंड मॉनसून फॉरेस्ट, ये याद रखना, आपको फिलअप में 1 मार्क्स के आ सकता है कि डेसिडस फॉरेस्ट को आप और कुछ और क्या बोलते हो, तो क्या बोलते हो? मॉनसून फॉरेस्ट। रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 200 to 70 सेंटीमीटर, तो रेनफॉल होती है वो किसके बीच में होती है? 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में। बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। अब जो डेसिडस फॉरेस्ट है वो जो वाटर कितना ज़्यादा है, ये कैसा वाटर है, कैसा क्लाइमेट है, तो वो 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक मॉइस्ट एक ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में पाया जाता है, झारखंड में, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट, अच्छा, अब कौन कौन से एनिमल ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट एंड वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स आर फाउंड हियर। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। थॉर्न से क्या पता चल रहा है? कांटा। थॉर्न क्या होता है? कांटे, बड़ी झाड़ियाँ टाइप्स। लीव्स ऑफ वेजिटेशन और मोस्टली थिक, जो लीव्स होते हैं इन वेजिटेशन के वो क्या होते हैं? थिक होते हैं मोस्टली, और स्मॉल होते हैं, एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, और ये बहुत कम कम इवेपोरेशन करते हैं। हैव सक्लेंट स्टेप्स टू कंजर्व वाटर, इनमें बहुत गीला गीला टाइप, लिक्विड टाइप होता है स्टेम्स में इनकी, टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। एक जेल टाइप होती है इनमें, जैसे आपने एलोवेरा में या आपने कैक्टस में अगर देखा होगा, अंदर उसमें क्या भरा होता है, वो ऐसे मतलब जेल टाइप होती है। ठीक है, जो कि उनकी वाटर को कंजर्व करके रखती है उनकी स्टेम्स वगैरह में। रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर से लेस होती है। फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा वाली साइड, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री के। इनमें कॉमन एनिमल्स कौन से हैं? रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन एटसेट्रा। ठीक है, अब माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में have a succession of natural vegetation belts in the same order as we form the tropical to the tundra region। इसमें जो नेचुरल वेजिटेशन की बेल्ट जो आती है वो सेम है हमारी, जो कि हमने ट्रॉपिकल रीजन में देखा, टंड्रा रीजन में। ठीक है, इसमें मोस्टली ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ये हमारे माउंटेन वाले फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन जो मतलब हिली एरियाज वाले होते हैं, ये वो होते हैं जिसमें पाइन ट्रीज, ये सब कुछ, देवदार, ये सब पाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत हिली एरिया है और यहाँ पे माउंटेन्स वाला, तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या? टेम्परेट फॉरेस्ट में आपके जो वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे भी वेट और टेम्परेचर फॉरेस्ट होता है। ठीक है, फाउंड बिटवीन हाइट टू 2000 टू 2000 मीटर, ये 2000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। वाइड टेम्परेचर ग्रासलैंड, अच्छा, अभी ग्रासलैंड है वो होता है 3600 मीटर पे। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ये कॉमनली 1000 टू 2000 मीटर में ही होते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, अब है मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, ये एक और टाइप के फॉरेस्ट है, मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कोस्ट में पाए जाते हैं। फाइंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, जहाँ पे टाइड्स आती हैं उनकी कोस्ट में पाए जाते हैं, उनके किनारों में पाए जाते हैं। डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट रूट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, जो ज़्यादा घने मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उन ट्रीज़ की, वो कहाँ पे होती है? वो वाटर के सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज मतलब डूबी हुई होती है, अंदर होते हैं रूट्स। डेल्टा रीजन्स ऑफ मेजर रिवर्स हैव सच वेजिटेशन, और डेल्टा रीजन जो होते हैं वहाँ के रिवर्स में
सच वेजिटेशन, ऐसी वेजिटेशन होती है। रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट। कौन सा टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इन रीजन में ज़्यादा फेमस एनिमल है। अब एक मेन पॉइंट है ये, इंडिया हैज़ मोर देन 12,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। इंडिया जो है उसमें, हमारी कंट्री में 12,000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। कितनी स्पीशीज़? 12,000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, एंड 2,500 स्पीशीज़ ऑफ फिश। 2,500 स्पीशीज़ किसकी हैं? फिश की। एंड बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, अब हमें इसमें कंजर्वेशन में के बारे में भी होगा कि हमें हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करके रखना चाहिए और हमें एनिमल्स नहीं करने चाहिए। इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए, जैसे कुछ 89 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जिसमें उनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और हमें ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बैरियर बन के हमारी विंड को रोकते हैं, उन विंड की। ठीक है, तो बहुत सारे काम करते हैं, तो हमें उनको क्या करना चाहिए? कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हम सारे एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।